Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Mouse, and today we are doing class 9th Maths exercise 10.5 question number 5 and 6. So question number 5 is in figure 10.39 A, B, C and D are 4 points on a circle की जो फिगर है इसमें A, B, C, D है वो 4 points है सर्कल पे एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई कि जो ए सी और बी डी हैं वो ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं सच दैट एंगल बी ई सी इज़ 130 डिग्री एंड ई सी डी इज़ 20 डिग्री. देन फाइंड आउट एंगल बी ए सी. ये जो एंगल बन रहा है बी ए सी ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एंगल बन रहा है हमारे पास डी ई सी हम इसको फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल बी ई सी की हेल्प से. ठीक है, तो अब ये उनमें एंगल्स देखो स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है मीन्स दैट इज मेकिंग लीनियर पेयर. तो दोनों का सम 180 होगा. वी कैन राइट एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट इज लीनियर पेयर. ओके, so BEC is 130 degree plus DEC is 180. so एंगल DEC आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री दैट इज 50 डिग्री. ओके, तो यहाँ से आ गया हमारे पास DEC is 50 डिग्री. ओके, नाउ सी द ट्राइंगल DEC. इस ट्राइंगल के दो एंगल्स हमें गिवन हैं. सो इफ़ यू फाइंड आउट इट्स थर्ड एंगल मीन्स एंगल D. अगर हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारी हेल्प हो सकती है क्योंकि जो एंगल D है और एंगल A है मीन्स एंगल BAC ये दोनों के दोनों एंगल्स हैं वो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं और एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. तो मीन्स अगर हम एंगल D की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो एंगल A भी हमारी सेम वैल्यू होगी. ओके, नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल. नाउ इन ट्राइंगल DEC. ओके, इन तीनों एंगल्स का सम हमारे पास 180 होगा. सो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल EC इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल. ओके, एंगल D है मीन्स क्या है ये हमारे पास एंगल BDC और E की वैल्यू है हमारे पास 50 डिग्री एंड C इज 20 डिग्री दैट इज 180. सो BDC 50 प्लस 70 20 हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 180. देन BDC आ जाएगा 180 माइनस 70. ओके, और माइनस करेंगे देन वी विल गेट 110. सो एंगल BDC इज इक्वल टू 110. ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास 110 आ गया है. ओके, BDC इज 110. अब BAC और BDC सेम सेगमेंट के अंदर ये बन रहे हैं एंगल्स तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे. सो वी कैन राइट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC. ओके, एंड रीजन इज एंगल्स इन same segment of a circle are always equal. Okay, so BDC आपका 110 है. so BAC की वैल्यू है वो भी 110 हो जाएगी. Okay, now let's start question number 6. question is ABCD is a cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं. तो ABCD उस क्वाड्रिलेटरल का नेम है. ओके, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड वोज डायगनल्स. डायगनल्स मीन जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है मीन्स AC एंड BD हैं ये हमारे पॉइंट E पे इंटरसेक्ट करते हैं. इफ एंगल DBC ये जो एंगल DBC है दैट इज गिवन 70 डिग्री एंड BAC it is given 30 degree. then we have to find out angle BCD. ये जो एंगल बन रहा है कंप्लीट ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, देन फर्दर इफ़ AB इज इक्वल टू BC. अब इन्होंने बोला है कि और जो AB और BC हैं अगर इनको इक्वल ले लें देन फाइंड आउट एंगल ECD. तो मीन्स ये जो इसका पार्ट है ECD ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स करने हैं. एक तो हमें BCD फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें ECD फाइंड आउट करना है. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो CD है
ये सेम सेगमेंट के अंदर दो एंगल्स बना रही है। कौन से एंगल्स बना रही है ये एंगल है हमारे पास DAC एंड DBC। ओके, ये जो एंगल है DAC और DBC, ओके, सेम सेगमेंट के अंदर एंगल बन रहे हैं तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो DAC है दैट इज इक्वल टू DBC एंड रीजन एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जो DAC है वो कितना आ जाएगा, क्योंकि DBC है वो हमारे पास 70 डिग्री है, तो DAC की वैल्यू है वो भी हमारे पास 70 डिग्री आ गई है। ठीक है, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब एंगल ए हमारा कंप्लीट हो गया है, 70 + 30 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और हमें BCD फाइंड आउट करना है, मीन्स कंप्लीट एंगल। तो ए और सी अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, और हमें पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम हमारे पास ऑलवेज जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सो वी कैन राइट एंगल DAB एंड एंगल BCD, इनका सम 180 डिग्री होगा। रीजन होगा सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल DAB किससे बना है, DAC और CAB से, मीन्स दैट इज एंगल 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री। देन प्लस कर देंगे BCD इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से BCD क्या आ जाएगा, 70 + 30 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन BCD विल बी 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ओके, ट्रांसपोज किया तो माइनस हो गया। नाउ वी हैव गॉट एंगल BCD इज 100 डिग्री। ओके, जो कंप्लीट एंगल था हमारा BCD वो हमारे पास 100 डिग्री आ गया है। नाउ इट इज़ गिवन कि AB और BC हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, अब AB और BC हैं वो ट्रायंगल ABC की साइड्स बन रही हैं, तो मीन्स अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो जो इनके अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो मीन्स वी कैन से दैट एंगल BAC और BCA हैं ये आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री का है तो BCAB है वो हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। सो वी कैन राइट एंगल BCA इज 30 डिग्री। ओके, BCA 30 डिग्री आ गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ECD। तो उसके लिए देखो कि जो BCD एंगल है वो किससे बना है, BCA से और ECD से मिलके बना हुआ है। दोनों का सम क्या है, BCD, और BCD हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया कि वो 80 डिग्री है। और यहाँ से अभी हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो BCA है E है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो टोटल हम लिख लेते हैं अब यहाँ पे कि नाउ ट्राइंगल एंगल ECD एंड BCE, इन दोनों का सम BCD है, ये इक्वल है। ठीक है, BCA और BCE है वो सेम ही है। ओके, क्योंकि हमारा सेम वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है। तो ECD है, फाइंड आउट करना है हमें, और जो BCE है दैट इज 30 डिग्री, और BCD हमने फाइंड आउट किया था 80 डिग्री। देन ECD विल बी 80 डिग्री माइनस 30, ट्रांसपोज किया, सो वी हैव गॉट एंगल ECD इज ऑफ 50 डिग्री। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन है समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।